अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग चैप्टर हैलोजेंस एंड नोबल गैसेस का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पेक्यूलर बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजेंस। सो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द पेक्यूलर बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। तो फ्लोरीन की अगर बात करें तो जिस होमोलोगस सीरीज से फ्लोरीन बिलोंग करता है, मीन्स के बाकी हैलोजन एटम से जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, यूनिक प्रॉपर्टीज़ जो डिफर करती हैं बाकी हैलोजन एटम से, उनको बेसिकली पेक्युलर बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन का नाम दिया जाता है। और इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ आती हैं उनकी अगर बात करें तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट साइज ऑफ फ्लोरीन एटम एंड फ्लोराइड आयन एज कम्पेयर टू अदर हैलोजन एटम्स। फ्लोरीन का साइज सबसे स्मॉल होता है। उसके अलावा इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आयनाइजेशन एनर्जी आपको आइडिया होगा कि जो एनर्जी वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए चाहिए होती है, उसको कहते हैं। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एबिलिटी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ ऑफ एन एटम। तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों फ्लोरीन की हाईएस्ट है एज कम्पेयर टू अदर हेलोजन एटम्स। इवन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर बात करें तो फ्लोरीन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो पीरियोडिक टेबल के सभी एलिमेंट्स से ज़्यादा है, 4। उसके अलावा अगर हम बात करें फ्लोरीन की तो लो डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ फ्लोरीन मॉलिक्यूल एज कम्पेयर टू क्लोरीन एंड ब्रोमीन। मीन्स के जो फ्लोरीन के दोनों एटम्स के दरमियान बॉन्ड होता है इन फ्लोरीन मॉलिक्यूल, उसको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो लोएस्ट है एज कम्पेयर टू अदर हेलोजन एटम। इसी वजह से ये आसानी से रिएक्ट कर सकता है दूसरे एटम्स के साथ। मीन्स कि इसकी रिएक्टिविटी फ्लोरीन की क्यों हाई होती है? ड्यू टू इट्स लो डिसोसिएशन एनर्जी एज कम्पेयर टू अदर हेलोजन एटम्स। उसके अलावा रिस्ट्रिक्शन ऑफ द वैलेंस शेल टू एन ऑक्टेट। मीन्स के फ्लोरीन जो है हैलोजेंस में, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं। और ये तभी स्टेबल होता है मीन्स के जब इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसके अलावा ये वाहिद हैलोजन एटम है among halogens या homologous series of halogen atoms के जो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन कर सकते हैं विद इनर्ट गैसेस लाइक क्रिप्टॉन एंड जीनॉन के साथ फ्लोरीन डायरेक्टली कंबाइन कर सकता है, जबकि बाकी हैलोजन एटम्स ये प्रॉपर्टी शो नहीं करते। सो इसी वजह से इसे पेक्युलर बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन कंसिडर किया जाता है। अब अगर हम बात करें ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजेंस की, तो जैसा कि आपको आइडिया होगा ऑलरेडी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स किन्हें कहते हैं कि जो दूसरे एटम्स को या आयंस को ऑक्सीडाइज करें और खुद रिड्यूस हो बाय टेकिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम देम। तो हैलोजेंस जितने भी हैं दे एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। जब भी वो दूसरे एटम्स यानी जो कि मेटल्स या नॉन मेटल्स कुछ भी हो सकते हैं उनके साथ रिएक्ट करते हैं तो ये उनको ऑक्सीडाइज करते हैं और खुद रिड्यूस हो जाते हैं। और एज अ रिजल्ट क्या होता है कि जो दूसरे एटम्स होते हैं जिनके साथ हैलोजेंस रिएक्ट करता है वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, जबकि हैलोजेंस ऑन गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स गेट कन्वर्टेड इनटू हैलाइड आयंस। जैसे कि आप यहाँ पे एक एग्जांपल में भी देख सकते हैं, सोडियम इज अ मेटल एंड व्हेन इट रिएक्ट्स विद क्लोरीन मॉलिक्यूल जो कि हैलोजन है, तो एज अ रिजल्ट क्या बन रहा है? सोडियम क्लोराइड, जिसमें सोडियम पे क्या है? पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, +1, एंड क्लोरीन इज शोइंग नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज chlorine या halogen atoms are gaining electrons in this reaction by acting as oxidizing agent. उसके अलावा अगर हम बात करें ऑक्सीडाइजिंग पावर की, तो डाउन द ग्रुप जैसे जैसे हैलोजेंस का एटॉमिक नंबर बढ़ता है, जैसे कि आपको पता है फ्लोरीन का सबसे कम एटॉमिक नंबर अमंग द ग्रुप ऑफ हैलोजेंस और आयोडीन का, एसिटीन का उससे भी ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है। तो जिस जिस तरह एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है उसी ऑर्डर में इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है वो डिक्रीज करती है। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि फ्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज़्यादा है एज कम्पेयर टू क्लोरीन, क्लोरीन की ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ब्रोमीन एंड ब्रोमीन की आयोडीन से भी ज़्यादा है। सो द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अमंग हैलोजन इज फ्लोरीन। फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर्स ऑफ हैलोजेंस की अगर हम बात करें कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो ऑक्सीडाइजिंग पावर्स को अफेक्ट करते हैं या जिनकी वजह से कुछ हैलोजेंस की ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज़्यादा होती है लाइक फ्लोरीन की, और डाउन द ग्रुप जाते हुए ऑक्सीडाइजिंग पावर कम होती जाती है, वो क्यों है और ये किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है? तो फैक्टर्स की अगर हम बात करें इनमें हमारे पास आते हैं एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, electron affinity of atoms, hydration energies of ions and heats of vaporization for bromine and iodine। क्यों? क्योंकि ब्रोमीन जो है लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, फ्लोरीन एंड क्लोरीन तो गैसेज होते हैं, और आयोडीन जो है वो सॉलिड फॉर्म में। तो इनकी हीट्स ऑफ वेपराइजेशन का फैक्टर भी इन्फ्लुएंस कर सकता है इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर को। अब हमने देखा कि ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है वो इंक्रीज करती है डाउन द ग्रुप, मीन्स के जैसे जैसे एटॉमिक नंबर
इंक्रीज कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीज कर रही है, और इस लिहाज से फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा है। वो क्यों है? हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इसकी एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन सबसे कम होती है, इसी वजह से इसकी रिएक्टिविटी क्या होती है? ज़्यादा। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी मीन्स के एनर्जी जो कि रिलीज होती है या गेन होती है व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज बीइंग एडेड इन द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम। सो इनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पे डिपेंड करती है, हाइड्रेशन एनर्जी जो कि चार्ज टू साइज रेशियो पे डिपेंड करती है। ये सारे फैक्टर्स मॉनिटर करते हैं ऑक्सीडाइजिंग पावर्स ऑफ हैलोजेंस को, और किस तरह से करते हैं। अब अगर हम बात करें कि फ्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल सबसे ज़्यादा क्यों होता है, तो जैसा कि हम उसकी प्रॉपर्टीज़ में पढ़ चुके हैं कि फ्लोरीन जो है उसकी डिसोसिएशन एनर्जी सबसे कम होती है, इसी वजह से उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। इसी तरह हाइड्रेशन एनर्जी जो कि डिपेंड करती है अपॉन चार्ज टू साइज रेशियो, मीन्स कि जितना स्मॉलेस्ट साइज होगा उतना ही लार्जर हाइड्रेशन एनर्जी होगी और उतनी ही ज़्यादा उनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर होगी, ऑक्सीडाइज करने का पोटेंशियल दूसरे एटम्स को ज़्यादा होगा। तो फ्लोरीन के साइज के बारे में हमने क्या पढ़ा है कि अमंग हैलोजन एटम इसका साइज जो है सबसे स्मॉल होता है। पेक्यूलर बिहेवियर में हम पढ़ चुके हैं ना, तो स्मॉलेस्ट साइज की वजह से इसकी हाइड्रेशन एनर्जी क्या है? ज़्यादा होती है, और इसी की वजह से इसका ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है वो भी ज़्यादा होती है। उसके अलावा अगर हम रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात करें ऑक्सीडाइजिंग पावर की हैलोजन एटम्स की, तो जितने भी हैलोजन एटम्स हैं वो अपने से लोअर वाले को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है ना कि डाउन द ग्रुप जाते हुए ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीज करती है। दैट डिपेंड्स बेसिकली ऑन देयर रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो अमंग हैलोजन एटम्स फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा है। एज यू कैन सी हियर, इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना है? +2.87। क्लोरीन का कितना है? +1.36, ब्रोमीन का +1.07 एंड आयोडीन का है +0.54। सो ये क्या कर रहा है? डाउन द ग्रुप जाते हुए डिक्रीज कर रहा है। इसी वजह से फ्लोरीन जो है वो इन तीनों हैलोजन एटम्स को कर सकता है ऑक्सीडाइज, जबकि क्लोरीन किस किस को कर सकता है? ब्रोमीन और आयोडीन को। ब्रोमीन सिर्फ आयोडीन को कर सकता है, जबकि आयोडीन इन तीनों में से किसी को भी नहीं कर सकता, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल इन सबसे कम है। इसी वजह से ये इन हैलोजन एटम से इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता और इनको ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, जबकि फ्लोरीन सबको कर सकता है क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होता है। तो ओवरऑल जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल बनता है दोनों हैलोजन एटम्स का जिनके दरमियान ये रिएक्शन होगा, that would result in a positive electrode potential which indicates the feasibility of a reaction। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फ्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो फ्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जाता है। इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना है? 2.87। और क्लोराइड आयन जो कि ऑक्सीडाइज हो रहा है इसका पोटेंशियल क्या होगा? -1.36। माइनस क्यों? क्योंकि वैसे इसका रिडक्शन पोटेंशियल यानी इलेक्ट्रॉन गेन करने का पोटेंशियल था +1.36, जबकि जब ये फ्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो इसे इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे, तभी फ्लोरीन गेन करेगा ना, जो क्लोराइड आयन रिलीज करेगा इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस। तो ओवरऑल जो रिडक्शन पोटेंशियल बनेगा दैट वुड बी पॉजिटिव +1.51। तो ये पॉजिटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि रिएक्शन इज फिजिबल। अगर ये नेगेटिव होता तो इट मीन्स रिएक्शन वो फिजिबल नहीं होना था। इसी तरह क्लोरीन और ब्रोमीन की बात करें तो क्लोरीन जब रिएक्ट करेगा ब्रोमीन के साथ तो क्या होगा कि क्लोरीन जो है ऑक्सीडाइज कर देगा ब्रोमीन को, और देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्म में, मॉलिक्यूलर ब्रोमीन की फॉर्म में ये रिलीज हो जाएगा ब्रोमाइड आयन, और क्लोरीन जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया है? क्लोराइड आयन में, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ब्रोमीन। और ब्रोमीन किसको कर सकता है ऑक्सीडाइज? आयोडीन को। और आयोडीन इन तीनों में से किसी हैलोजन एटम को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है। इसी वजह से अगर हम देखें फ्लोरीन एंड क्लोरीन कैन ऑक्सीडाइज वेरियस कलर डाइज टू कलरलेस सब्सटेंसेस। फॉर एग्जांपल लिटमस एंड यूनिवर्सल इंडिकेटर कैन बी डीकलराइज्ड व्हेन एक्सपोज्ड टू फ्लोरीन और क्लोरीन। कि फ्लोरीन और क्लोरीन जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, तो ये कलर डाइज को भी कलरलेस कर देते हैं बाय ऑक्सीडाइजिंग दैम। और जो क्लोरीन ब्लीचिंग एजेंट में यूज होता है दैट इज आल्सो परफॉर्मिंग द सेम रिएक्शन, मीन्स कि वहाँ पे ब्लीचिंग एजेंट में क्लोरीन जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही यूज हो रहा होता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। आई होप आपके लिए यूजफुल रहा होगा लेक्चर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।